जय हिंद दोस्तों। यूं तो पाकिस्तान जाना जाता है प्रोटेस्ट के लिए। हाल की खबर आ रही है कि पाकिस्तानी पुलिस डिपार्टमेंट ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको खाने के नाम पर ठंडी रोटी और रंगीन पानी दिया जाता है, जिसको ये सूप बोलते हैं। पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि हमारे अन्न भंडार खत्म हो चुके हैं, राशन नहीं है और हम अपने जवानों को राशन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, और अवाम को कैसे हम सुरक्षा दे पाएंगे, इसी के ऊपर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स अपनी राय जरूर दे रहे हैं। इस वक्त बलोचिस्तान में हजार लोग फौज के हाथों अपनी जिंदगियां, अपने प्यारे, उनका रोना रो रहे हैं। इस वक्त, ठीक इस वक्त केपी के जो कबायली इलाके हैं, जो साबिका कबायली इलाके हैं, वहां पर लोग तबाहकुन हालात का शिकवा कर रहे हैं। पुलिस ने तो बड़े संगीन किस्म के इल्जाम लगाए हैं वहां पर। इससे पहले भी पुलिस की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से कहा गया था कि वो कैसे पहुंच गया कोई खुदकुश बमबार पुलिस की मस्जिद के अंदर। इस वक्त आप खुद से सवाल नहीं करते कि बलोच एहतजाज कर रहे हैं, कोई टीवी पर उसकी कवरेज नहीं है। लकी मरवत में पुलिस वाले एहतजाज कर रहे हैं, कोई कवरेज नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी इस्लामाबाद में धरना करती है तो कवरेज है, पीटीआई धरना करती है, एहतजाज करती है तो पूरी कवरेज है। इसका मतलब यह है कि वो जो कवरेज नहीं है वो किसकी मर्जी से नहीं है? फौज की मर्जी से नहीं है, इस मुल्क के मुक्तदरा की मर्जी से नहीं है, और जो है ये सारे जो दंगल आप देख रहे हैं ये भी मर्जी से हैं। इसलिए आप लड़ते रहें आपस में, और जो असल मसाइल हैं इस मुल्क के, उन पर गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा का ये जनूबी ज़िला है और यहाँ पर तीसरा दिन है कि धरना जो है वो चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का, लकी मरवत पुलिस का। इंडस हाईवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसके बायस बहुत ज़्यादा जो कंटेनर्स हैं, आम शहरी हैं, उनको तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ रहा है। और बन्नू और टांक और डीआई खामे में मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने शिरकत का ऐलान किया है। इसमें ऐसा लगता है कि सूबा जो है वो कई तरह से, यानी एक तो वो मसाइल हैं जो हर शहरी को दरपेश ही हैं, महंगाई है और अज़ियतनाक महंगाई है और बदअमनी है और बेचैनी है और बेयकीनी है। लेकिन ये पुलिस वालों की अपनी कुछ शिकायत हैं, उसकी तफसील नहीं वो ज़्यादा सामने आई। मगर बहरहाल ये बड़ा अजीब वाक़या है। ये 71 में एक दफ़ा 71 में जब इक़्तिदार मिला, 72 में पंजाब पुलिस ने हड़ताल की थी, लेकिन गवर्नर थे उस गुलाम मुस्तफ़ा खान, उन्होंने उस पर काबू पा लिया था। मगर इसका दायरा फैलता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि हुकूमत की कोई रिट नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है काफ़ी तशवीशनाक है। इस हवाले से IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात गंडापुर अभी तक खामोश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अभी तक इस हवाले से खामोश है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था बन्नू के मामले के ऊपर, तो उसमें बहुत अहम फैसले हुए थे। उन फैसलों पर अमल दरामद शायद नहीं हो रहा। पुलिस एहलकार मुतमईन नहीं हैं। पुलिस एहलकारों के जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, वो हुकूमती इक़दामात से, रियासती इक़दामात से मुतमईन नहीं हैं। तो ये ज़ाहिर है कि ये एतमाद और अदम एतमाद वाली बात हो गई है, क्योंकि अगर मोराल का ये लेवल है तो फिर ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा मसला दहशतगर्दी का दरपेश है पाकिस्तान को। मुख्तलिफ़ तंजीमें यहाँ पर सरगर्म हैं, बाजोड़ हो या फिर वज़ीरिस्तान, मोमंद हो या फिर खैबर, पेशावर हो या बन्नू, डेर इसमाइल खान हो या लकी मरवत हो या टांक हो, मलकंड के मुख्तलिफ इलाके हों। ये सूरत हाल जो है ये तकाजा करती है कि सूरत हाल को संभाला दिया जाए, ये कंट्रोल किया जाए सूरत हाल को। लग ऐसा रहा है कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही है, लेकिन पुलिस एहलकारों के जो हुकूक हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। ख़ुसूसन कबायली अज़ला में आप देखें तो बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। जनूबी रीजन में बहुत ही ख़राब सूरत हाल है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लोग भी कह रहे हैं, ये ख़ुद पुलिस एहलकार कह रहे हैं। ये निचली सतह की पुलिस के हवाले से बात है। अगर आप SHO और DSP लेवल तक की बात करें तो
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, सिंध हो या बलूचिस्तान, जहाँ भी पाकिस्तानी पुलिस हो, तो इस लेवल की जो पुलिस है डीएसपी और एसएचओ लेवल की, तो इनसे बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। अफसर लेवल के जो लोग हैं वो बहुत सारे मामलात से लाताल्लुक़ हैं। होना ये चाहिए कि जितनी भी फोर्सेस हैं उनका करीबी रब्ता हो, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर एतमाद हो, लेकिन इस चीज़ का यहाँ पे फुकदान नज़र आ रहा है। तो अब बहसियत मजमूई एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। उससे पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का एतबार, पाकिस्तान की साख मुसलसल दाव पे लगी हुई है। इसी की तरफ सलमान अकरम राजा ने इशारा किया कि पाकिस्तान अब मज़ीद इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता और ये कि इंसानी हुकूक और सियासी आज़ादियों के लिए पीटीआई की जदोजहद जारी रहेगी। और सबसे अहम बात उन्होंने ये की कि हम अली अमीन गंडापुर की फ़ौज के हवाले से बातचीत की बिल्कुल तौसीक करते हैं। यही बात इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों के साथ बातचीत में कही और ये कहा कि जिन लोगों ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर पे माजरत की है सहाफ़ियों के साथ, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। उसने बिल्कुल सही तकरीर की है और इसी को बुनियाद बना के इमरान खान ने यह कहा कि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते अब मुकम्मल ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह पहली मरतबा इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनके नुमाइंदों के साथ बातचीत का एतराफ़ किया। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पुलिस के जो सिपाही हैं वो बहुत सारे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा मायूसी का इजहार करते हैं। खाने के नाम पर इनको रंगीन गर्म पानी दिया जाता है और ठंडी रोटी दी जाती है। इस तरह तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। और हर मर्तबा कहा जाता है कि जी हमारी पुलिस का मोराल जो है वो काफ़ी बुलंद है। बाजौड़ पुलिस ने मसलसल शहादतों से तंग आकर पुलिस लाइन ग्राउंड में धरना दे दिया है। जबकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम ने 80,000 कुर्बानियां दी, मगर अफसोस सद अफसोस कि एक बार फिर हम दहाइयों पहले धकेले जा चुके हैं। और फिर जब कोई पुलिस एहलकार शहीद होता है तो उसको सरकारी एजाज़ के साथ दफना दिया जाता है, उसका जनाजा होता है। उसके बाद फिर दिलासे दिए जाते हैं शहीद के यतीम बच्चों को, उनके माँ बाप को, और कहा जाता है कि जी आपके सपूत ने इस कौम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्स है वो किस तरह से भुखमरी से जूझ रही है। दोस्तों, ये पुलिस फोर्स का ही मसला नहीं है, ये पूरी अवाम का मसला है। दरअसल बीच में एक न्यूज और आई थी कि पाकिस्तान के पुलिस फोर्स को सैलरी भी बहुत महीनों से नहीं दी गई है। इसी वजह से कुछ पुलिस वाले चोरी करते हुए पकड़े गए, कुछ पुलिस वाले नवजात शिशुओं को बेचते हुए पकड़े गए। दोस्तों, ये हाल हो चुका है पाकिस्तान की पुलिस फोर्स का। अब ये क्या पुलिस फोर्स बलूचिस्तान के अलगाववादियों से बचा पाएगी अपनी अवाम को, या फिर जो इनके देश में आए दिन इंसिडेंट होते हैं उन इंसिडेंट से ये बचा पाएंगे, क्योंकि इनके पेट में तो अनाज ही नहीं है। दरअसल जो खबर आ रही है, पुलिस फोर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है कि हमें खाने की आपूर्ति तो दो, सैलरी तो दूर की बात है। जब पेट में नहीं होगा खाना तो कैसे हम करेंगे देश की सुरक्षा। दोस्तों, ये हाल पूरे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में फूड क्राइसिस तो काफी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जहां पर मीट, गोश्त के भाव 1500 रुपए पहुंच चुके हैं पर किलो। उसी तरह से टमाटर, दालें, राशन, सभी चीज का रेट बढ़ चुका है। और अभी इनकी जो मंशा है भारत से दोस्ती करने की, वो इसलिए कि भारत से अगर ट्रेड हो जाता है तो सस्ते भाव में हमें राशन मिल पाएगा, टमाटर मिल पाएंगे और हम अपने लोगों को राशन मुहैया करा पाएंगे। लेकिन इनसे अपनी अकड़ छूटती नहीं है। जब भारत ने कहा था हम ट्रेड करेंगे, दोस्ती करेंगे, बात करेंगे, टेबल टॉक होगी, लेकिन आपको हमारी कंडीशन फुलफिल करनी होगी। जो कंडीशन है कि आप अपने यहां से टेरर खत्म करो, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को बंद करो या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करो, लेकिन
ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये इनके डीएनए में घुस चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान का क्या होगा ये सभी को पता है। आने वाले समय में पाकिस्तान जिस तरह से अलग थलग हो गया है, डेफिनेटली पाकिस्तान कंगाल देश बन रहा है और आने वाले समय में आपको पूरी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी कंगलादेश बनता हुआ दिखेगा क्योंकि यह पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। आपके क्या विचार हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।